Good morning everyone. Today again we are here for class 11th, and last time we have completed in part 2 this paragraph. It is used to be the happiest half hour of the day for her. Now in this video we will do this paragraph. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. खुशवंत सिंह इज सेइंग दैट खुशवंत सिंह कह रहा है कि जब मैंने डिसाइड किया एब्रोड जाने का, किस चीज़ के लिए, फॉर द फादर स्टडी, मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंडफादर मदर क्या होगी, अपसेट होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स. वो कितने दिनों के लिए अलग होने जा रहा था, 5 ईयर्स के लिए. एंड हर एज ऑफ वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड. कहते उसकी एज कोई नहीं बता सकता लेकिन ग्रैंड मदर बता सकती थी. सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. और वो क्या थी, सेंटिमेंटल यानी कि भावुक नहीं थी. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मुझे कहाँ छोड़ने आई, रेलवे स्टेशन पर, बट उसने क्या है, ना तो कोई बात की और ना ही कोई इमोशंस दिखाई. हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर एज यूजुअल. जैसे वो प्रेयर करती थी, प्रेयर करने में उसके जो लिप्स हैं मूव करते रहे. हर माइंड वाज लॉस्ट इन द प्रेयर. उसका जो माइंड था टोटली लॉस्ट था प्रेयर में. हर फिंगर्स वर बिजिंग टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. जो भी वो सारा दिन करती थी, दैट इज़ द काउंटिंग ऑफ द बीड्स by taking the name of God. Silently she kissed me on my forehead, and when I left I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. साइलेंटली, चुपचाप उसने क्या किया, फोरहेड पे उसने मेरे किस किया, ग्रैंड मदर ने. खुशवंत सिंह इज सेइंग दिस. कहते हैं व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से मतलब चला, आई चेरिश्ड, मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज़ के लिए. किस चीज़ के लिए, जो वो किसिंग का मोइस्ट नमी भरा इम्प्रिंट्स है उसके लिए. परहैप्स, क्योंकि वो कह रहा है शायद ये लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए हम दोनों के बीच में. ठीक है. इन दिस पैराग्राफ क्या सीन था, डिपार्चर बिटवीन grandmother and the Khushwant Singh and the behavior of his grandmother regarding Khushwant Singh. Okay, but that was not so. After 5 years I came back home. मैं घर वापस आया and was met by her at the station. और उस अपनी ग्रैंड मदर से स्टेशन पर मिला. She did not look a day older. वो आज भी एक दिन भी वो बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी. She still had no time for words. अभी भी वो क्या है, कोई भी वर्ड्स नहीं कह रही. एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स. क्लैप्स्ड क्या होता है, जकड़ लेना. उसने मुझे अपनी आर्म्स में जकड़ लिया. एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और अभी भी वो क्या सुन सकता है, रिसाइटिंग ऑफ द प्रेयर्स. एंड वाइल even on the first day of my arrival, her happiest moment were with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब क्या कह रहा है, सबसे हैप्पी मोमेंट उसके लिए क्या था, स्पैरो फीडिंग थी. और फ्रीविलियस रिब्यूक होता है हल्का फुल्का डांटना, यानी कि झूठ मूठ का डांटना. जैसे चिड़ियाओं को थोड़ा ज़्यादा तंग करती थी, वो हटाती थी उनको वहाँ से. तो इस पैराग्राफ में क्या हमने देखा है कि खुशवंत सिंह रिटर्न फ्रॉम एंड ही मेट विद हर हिज grandmother, and she was again same routine of feeding the sparrows and reciting her prayers. Okay, in the next paragraph, in the evening a change came over her. This is the last paragraph of the lesson, and in this paragraph we will read about the end of the grandmother. इवनिंग में खुशवंत सिंह कहता है हमने एक चेंज देखा ग्रैंड मदर में. शी डिड नॉट प्रेयर. अब उसने प्रेयर नहीं की. सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड. नेबरहुड होता है पड़ोस की. उसने पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया. एंड गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उसने एक ओल्ड ड्रम लिया और उसको सिंग करना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड. थम्प्ड क्या होता है, थपथपाना. सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेप्टेड ड्रम्स. वो जो डायलेप्टेड ड्रम्स था उसकी जो सैगिंग स्किन है उसको क्या है, वो घंटों भर तक बीट करती रही. सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेप्टेड ड्रम्स
एंड सैंग द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स। वॉरियर्स होते हैं योद्धा लोग जो युद्ध में लड़ते हैं, और उनके बारे में वो गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उसको मनाना पड़ा। परस्यूड क्या होता है? राजी करना, मनाना, कि वो ओवर स्ट्रेनिंग ना करे, ज़्यादा दबाव ना ले। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये बिल्कुल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने जाना कि ग्रैंड मदर ने क्या है, फर्स्ट टाइम प्रेयर नहीं की। इट वॉज स्ट्रेंज फॉर खुशवंत सिंह। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर। अब वो बीमार हो गई, हल्का सा उसको बुखार आता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर्स थॉट डिफरेंटली। मेरी ग्रैंड मदर ने क्या है, डिफरेंटली सोचा। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, इसका एंड क्या है, नियर है। सी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर। उसने ओमिटेड होता है मिटा देना, बंद कर दी है प्रेयर। उसकी लाइफ का चैप्टर जो है क्लोज होने जा रहा है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली बातें करने में। वी प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड क्या होता है? विद्रोह करना। हमने क्या है, प्रोटेस्ट किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उसने हमारा जो प्रोटेस्ट था, विद्रोह था, उसको इग्नोर किया, अनदेखा किया। सी ले पीसफुली लेटी रही वो आराम से इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स। फिर से उसने प्रेयर स्टार्ट कर दी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। सस्पेक्ट क्या होता है? डाउट करना, संदेह करना। इससे पहले कि हम कोई डाउट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उसके जो लिप्स थे उन्होंने मूव करना स्टॉप कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर द लाइफलेस फिंगर्स। जो रोजरी है, माला है, वो उसकी लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर जाती है। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक पीसफुल शांति भरी चीज़ उसके चेहरे पर क्या है, फैल गई, और जो है हम जानते हैं कि नाउ शी वॉज डेड, अब वो डेड हो चुकी है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ। वी लिफ्टेड हर ऑफ टू द बेड एंड एज इट इज़ द कस्टमरी। हमने उसको बेड से नीचे उतारा, ग्रैंड मदर को। खुशवंत सिंह इज़ डिफाइनिंग दिस। एंड कस्टमरी होता है रीति रिवाज। कहता है नीचे उतारने का एक रिवाज होता है। मरे हुए आदमी को कभी भी बिस्तर पर नहीं रखते, उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द रेड श्राउड। श्राउड होता है करफन। उसको उसने रेड कलर के कफन से कवर कर दिया। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स अ मॉर्निंग क्या होता है? विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। फनरल होता है दाह संस्कार। उसके दाह संस्कार के लिए हम अरेंजमेंट करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। उसको दफनाने के लिए, संस्कार के लिए, क्रूड स्ट्रेचर होता है अर्थी, जो लकड़ी वगैरह की होती है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होती है, इसलिए दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड क्रूड स्ट्रेचर। ओके। एंड दफनाने के लिए उसको लेके जाते हैं क्रूड स्ट्रेचर पर। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। जो सन है वो सेट होने को जा रहा है और उसका जो रूम है लिट हो जाता है, जगमगा जाता है। एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जब आपने देखा होगा जब सन सेट होता है तो कैसी लाइट स्प्रेड होती है, गोल्डन लाइट स्प्रेड होती है, तो वो चमा रहा है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड थर्ड टाइम आ रहा है बेटा, आंगन। आंगन के हाफ वे में ही रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम श्राउड in her room right up to where she lay dead stiff wrapped in the red shrouds। उसके जो जहाँ पर वो अब है ना, अभी भी क्या है, वो रेड स्ट्राउड में लिपटी हुई है। थाउजेंड ऑफ द स्पैरोज, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, थाउजेंड ऑफ द स्पैरोज, जो हज़ारों चिड़ियाँ हैं, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वो कहाँ बैठ गई है, फ्लोर पर फैल कर बैठ गई हैं। एंड देयर वाज नो चर्पिंग, अब वहाँ पर क्या है, कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बर्ड्स के लिए बड़ा सॉरी फील किया, दैट ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव टू फीड दैम। एंड माई मदर फैच क्या होता है, ब्रिंग, लाना, सम ब्रेड फॉर देम। सी ब्रोक इट इन टू द लिटल क्रम्स, और उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। यूज टू क्या होता है, आदत होना, उसी तरह से। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको तरफ फेंक देती है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो जो स्पैरो है उसने कोई भी नोटिस नहीं लिया किस चीज़ का, जो ब्रेड्स हैं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, कॉप्स होता है डेड बॉडी,
कॉप्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप तरीके से क्या है, उड़ गई वहाँ से। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर, स्वीपर होता है जो सफाई कर्मचारी होता है उसको बोलते हैं स्वेप्ट, स्वेप्ट होता है साफ करना। द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, ब्रेड क्रम्स को वो उसने कहाँ इकट्ठे कर लिया, डस्टबिन में। एंड ये जो लास्ट पैरा है, इट इज़ शोइंग दैट द ह्यूमैनिटी दैट वर शोन बाय द स्पैरोज, स्पैरोज हैं जैसे डॉग्स हैं, इनमें भी कितनी ह्यूमैनिटी होती है, किसके लिए, जो भी इनको प्यार करता है, कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और जैसे ही डेड बॉडी को वहाँ से ले गई वो भी वहाँ से उड़ गई। ठीक है, तो जो लेसन था वो क्या था, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जो राइटर है उसके बॉन्ड के बारे में था। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस, and in the next class we will discuss the question answer of this lesson. Till then, take care, stay safe and healthy.